बुरी श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 41 की 8वीं चौपाई श्रवण कर रहे थे। आज हम दोहा नंबर 41 पर चर्चा करेंगे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि समन अमित उत्पात सब भरत चरित जब जाग। कलियग खल गुण कथन ते जनमल बग काग। मंगल भवनु अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कह रहे हैं सभी असीम उपद्रवों को शांत करने वाला महाराज इस रामचरितमानस के अंतर्गत भरत जी का चरित्र जो जप यज्ञ, कली के पापों और खलों के अवगुणों के वर्णन, इस नदी के मल, बगुले और कौवे। समन अमित उत्पात सब, जैसे कोई काई लगने से जल बिगड़ जाता है तब महात्मा लोग काई को निकलवाते हैं और जो है जब पुरस्चरण आदि यज्ञ करके विघ्नों को शांत करते हैं, वैसे ही ये कीर्ति सरजू रूप में कैकेयी की कुमति काई लगने से महाराज अयोध्या में नाना प्रकार के उत्पात हुए और उस उत्पात की शांति के लिए भरत जी का चरित्र ये जप यज्ञ। भरत जी का फिर जीते जी कैकेयी को माता न कहना, उनका सदा के लिए त्याग करना, एक काई का निकाल करके फेंकना है। प्रभु की चरण पादुका सिंहासन पर पधारना और स्वयं भूमि जो है खोद करके नंदीग्राम में अवधि भर रहना, इस प्रायश्चित। भरत जी के इस चरित्र से कैकेयी की कुमति जाती रही और उसे परिपूर्ण पश्चाताप हुआ। महाराज कह रहे हैं लखसी सही तो सरल दो भाई। अब कुटिल रानी पछी ताने अघाई। अवनी जमही जा चत कय के। अमहिन बीच मिध मीचन देई। मंगल भवनु अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। ये भरत जी का चरित्र का प्रभाव है कि अयोध्या फिर से सुंदर जिससे मानी बसा। राम दरस लग लोग सब करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग सुख जियत अवध की आस। और भगवान श्री राम जी का राजाभिषेक हुआ। महाराज सब शांत हो गया उत्पात। महाराज काई वह चीज है जो मैला यावत उत्पात जल में होता है, प्रायश्चित आदि के लिए किया जाता। वैसे कैकेयी के पाप का प्रायश्चित श्री भरत जी के चरित्र से हुआ। भरत चरित्र जो है प्रसंग महाराज जो है अयोध्या कांड के अंदर विशेष तौर पर आपको मिलेगा। और जो है भरत चरित्र कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि। श्री राम पद प्रेम अवश्य होय भवरस विरत। यानी जो है कह रहे हैं कि भरत जी की भक्ति रति ज्येष्ठ राज तृष्णा परांगमुखा चरित्र से हुआ। और इस प्रकार से तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भरत चरित्र को जप यज्ञ कहा, क्योंकि जप यज्ञ सब यज्ञों में श्रेष्ठ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यज्ञानाम जप योगोस्मि। भरत चरित्र से जप यज्ञ से अमित उत्पात नाश को प्राप्त होते हैं। यहाँ तो एक ही उत्पात है। और भरत चरित्र से श्री सीता राम लक्ष्मण तीनों प्रसन्न हुए, सब प्रजा सुखी हुई, स्वर्ग में राजा दशरथ प्रसन्न हुए। जैसे जप यज्ञ का महात्मा है वैसे ही भरत जी के चरित्र का महात्मा है। गोस्वामी जी ने कहा है कि परम पुनीतो भरत आचरणु। मधुर मंजु मुदु मंगल करनु। हरन कठिन कले कलुष कलेशु। महामोहनीसी दलन दिनेशु। मंगल भवनु अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज खल अगुम कथन कह रहे महाराज जो है कली अघवा यानी कली का वर्णन उत्तरकांड में है, जिसमें लिखा हुआ काली मालिक से धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथो, दिल दम्भिन निज मति पंथ के प्रगट किए बहुपंथो। महाराज खल अघवगुण का वर्णन बालकांड के आदि और उत्तरकांड के मध्य में। बहुर बंद खल के गण सतभाए, जे बिन काज नाहने उबाए। इस प्रकार से महाराज इनमें उत्तरकांड में जो वर्णन है खल अघवगुण कथन यहाँ प्रेत है। ये भरत जी के चरित्र की विशेषता है कि महाराज उसमें जो है लौट करके बालकांड में जाना प्रसंग की विशेषता है। भरत जी का चरित्र जो है बड़ा उत्कृष्ट है। अयोध्या कांड सारा जो है महाराज भरत जी के चरित्र से जो है अधिकतर जो है भरा हुआ है। तुलसीदास जी महाराज कहते भरत चरित्र कली का वर्णन जलमल है। कलयुग जो है महाराज जैसे जल के अंदर जो है मैलापन आ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, काई लग जाती है, वैसे ही महाराज जो है जीवन के अंदर जो महाराज अनेक प्रकार की विसंगतियां आ जाती है। खल अवगुण कहना ये महाराज काक, जब मानस का वर्णन किया तब खल और कामी को बग बाग कहा था, और कामी काक बलाक बिचारे यहाँ खल के अघ अवगुण कथन को बग काक कहा। मानस में महाराज जल मल बग काक नहीं कहा, सरजू में कहा। कारण यह है कि मानस देवलोक में जो दिव्य है वहां जलमल जो है महाराज जाता ही नहीं, और महाराज वहां कोई पहुंचता ही नहीं। अति खल जे बीस ई बग कागा तही सर जाय कर महाराज तही सर निकट न जाही अभागा। भागा लोग इसके पास नहीं जाते। फिर शंभुक भेक शिवारस माना इहन विषय कथा रस नाना, यहाँ विषय रस नहीं। और सरजू नरक लोक में आई, पृथ्वी में आई, यहाँ महाराज यहाँ से सब हुए। इसी प्रकार जब तक मानस कवि के स्वच्छ हृदय में रहा तब तक वे यहाँ नहीं थे। जब कथा वर्णन कर लेंगे तब कथा में खल की कथा, कलयुग की कथा, सभी कुछ कहना ही चाहिए। इसलिए यहाँ जलमल बग बाग कहा है। यूँ कहिए जैसे मानस में बग काग नहीं, वैसे गोस्वामी जी के मानस में जब तक जो है कविता के अंग नहीं थे तब तक बग काग का रूपक भी नहीं था। बग काग मर्तलोक में है, सरजू मर्तलोक में आई, इससे यहाँ सब है। इसी प्रकार जब कब के हृदय से निकल करके कथा का रूपक बांधा गया तब महाराज ये सारी जो है इसमें जल की विशेषता, जल की कमियां, ये सब जो है बताया गया है। तो ये सब चर्चा आप इस कथा में श्रवण करिए। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे दोहा नंबर 42 की पहली चौपाई में। अब जो है आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।